1 in 10 households is in a debt trap. फिर 2025 के फरवरी में विवेक हमने एक रिसर्च कमीशन किया, हमने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट को एक सर्वे के लिए पैसे दिए और हमने बोला कि आप जाके सर्वे कीजिए उन हाउस होल्ड्स को जिनकी कमाई 20 लाख से ऊपर है, मतलब 10x द नेशनल एवरेज। एफ्लुएंट हाउस होल्ड्स को सर्वे कीजिए। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट वापस आके बोला कि 1 in 10 हाउस होल्ड्स इवन इन दैट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी, 1 in 10 हाउस होल्ड्स इज इन फाइनेंशियल distress. 14% of these affluent households, 14%, 14% of these affluent households have zero financial savings, zero. आप अपनी सेविंग्स के जो बकेट है, लाइक इस पे आप यू मेक कॉम्प्रोमाइजेस आज के दिन में। सेविंग्स अकाउंट पे भारत में करीब 20 लाख करोड़ का पैसा पड़ा हुआ है आज के दिन में, राइट। यहाँ पे टिपिकली इन्वेस्टर्स को मिलता है करीब 3 से 3.5% का रिटर्न, राइट। ये रिटर्न ना तो इन्फ्लेशन मीट करता है और उसके ऊपर टैक्स पे भी भरना पड़ता है लोगों को, राइट। अगर आप देखें कोई भी फाइनेंस प्रोफेशनल है, वो अपने पैसे को करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में नहीं रखते, वो इस्तेमाल करते हैं लिक्विड फंड्स, ओवरनाइट फंड्स। यही फंड्स हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास भी है, लेकिन वो उसका आज प्रयोग नहीं करते। तो हम कैसे ये सिस्टम लेके आएँ, हमारे हार्ड अर्न मनी को हाउ कैन वी एम्प्लॉय इन हायर रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आप आज शुरू कर रहे हो तो ट्राई एंड अवॉइड लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट, वन ऑफ देम इज मिस्टेक ऑफ ओवर डिवर्सिफिकेशन। तो अगर आप गूगल भी कर लोगे, पढ़ भी लोगे, तो भी आपको दिखेगा कि एक पोर्टफोलियो में कितने नाम होने चाहिए फॉर गुड आउटकम्स। तो जैसा मैंने कहा कि अभी आप किस बेस ऑफ नॉलेज से शुरू कर रहे हो, बट सपोज नॉलेज कम है और आप फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हो, तो एक चीज़ जो आसान है वो ये कि कौन ग्रोथ इन्वेस्टर है, कौन वैल्यू की बात करता है। एक ग्रोथ को चुन लो, एक वैल्यू को चुन लो, दोनों में एलोकेशन कर दो, जर्नी शुड बी स्मूथ एंड ओवरऑल बिकॉज यू आर ओनिंग। सो इफ यू चूज अस ऑन द ग्रोथ साइड, you will get, let's say, ballpark 25 to 30 names on the mutual fund side. Choose somebody on a value side, 80 से 100 के नाम मिलेंगे, 120-25 नाम में आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। उससे अच्छा है कि अगर आप LMC टाइप की कैटेगरी चूज करो या मल्टी कैप टाइप की कैटेगरी चूज करो जहाँ ऑलरेडी वो डिफाइंड है, तो वो ट्रू ब्लू फ्लेक्सी बन जाता है। तो आप 2 हाउसेस के लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप फंड चुन लो और पेयर कर लो। आई थिंक विदाउट टू मच ऑफ ट्रबल यू शुड हैव अ ग्रेट जर्नी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। I think the best investors, at least in the Indian markets, have been the guys who have actually forgotten their money. पैसा पड़ा रहा है 10 साल तक, and suddenly when they open their folio and they see, oh wow, this has become 6x. So I just had an aunt last week who basically said, Saurabh, I don't remember 2013-14 में तेरे फंड में डाला था, है कि नहीं पैसा? So I asked my customer service to take out her folio and I sent it to her. And it was exactly 11 years, 2014 when she had put it. And the fund has grown exactly 6.5x. And she was so happy. She said that, look, I couldn't have thought about it in this fashion. And it's not even like a mid and small cap fund. It's a normal, my flagship contra fund where she's put in that money. So I think a lot of people who have put in for the long term and when they've forgotten about it, they have made far more money at times than people perhaps who have kept on churning it every 2-3 years. Because then you are only chasing the winners, and you never know that the winner of last year may not be the winner for the future.